गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज मिलते हैं इस पीएलसी का Q&A सेशन में और आज हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड आउट करके जस्ट एक बार एक्सप्लेन करते हैं, देन हम लोग सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग बोर्ड पे क्वेश्चंस जो लिखा हुआ है इसको एक बार जस्ट रीड करते हैं। फाइन, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ कंटिन्यूअस आउटपुट इज रिक्वायर्ड इवन व्हेन द इनपुट इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज इनपुट फ्लिकर्स कंटिन्यूअसली। कहने का मतलब क्या है कि बोल रहा है कि हमको एक आउटपुट चाहिए जो कि कंटिन्यूअस है, जबकि इनपुट है वो कंटिन्यूअस नहीं है। और कंटिन्यूअस नहीं है तो कैसा है, वो फ्लिकर कर रहा है। मतलब इनपुट क्या है कि इंटरप्टेड मोड में वो कंटिन्यूअस ऑन ऑफ हो रहा है, उसके बावजूद जो आउटपुट है उसका जो टेंडेंसी है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। जबकि प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जैसा इनपुट होगा उसी टेंडेंसी का आउटपुट होगा। अगर इनपुट कंटिन्यूअस है तो आउटपुट कंटिन्यूअस होगा, अगर इनपुट फ्लिकर है तो आउटपुट फ्लिकर होगा। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे, कंडीशंस क्या लगाया है कि इनपुट आपका फ्लिकर है उसके बावजूद आउटपुट आपका कंटिन्यूअस है। तो इस चीज को कैसे करेंगे, जबकि इनपुट जो है क्या है, मतलब इनपुट हम लोग जिस मोड में देंगे उस मोड में चलेगा। तो देखिए यहाँ पे तो कोई ऐसा इनपुट नहीं होता कि जो कि कंटिन्यूअसली फ्लिकर करता रहे। हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वैसा इनपुट को एक जनरेट करना पड़ेगा, वैसा बनाना पड़ेगा। और वो बनाना पड़ेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करके एक इनपुट रहेगा जिसको कि हमको कंटिन्यूअसली फ्लिकर करवाना है और उससे एक आउटपुट क्या होगा, कंटिन्यूअसली चलेगा। तो अब इस चीज को करने के लिए हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं। पहले तो इस मोड को हम लोग समझ चुके हैं अभी कि मतलब स्टेटमेंट का जो डिमांड है वो डिमांड कैसा है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन की तरफ पढ़ना। तो ये स्टेटमेंट है और यहाँ पे हार्डवेयर डायग्राम है और हार्डवेयर डायग्राम इज गोइंग टू बी द सेम लाइक इवन द सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन दिस वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम द लास्ट टू सब्सिक्वेंट क्लासेस, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेम इवन टुडे। आज भी ये वैसे ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कहना ही नहीं है। बोला कि एक आउटपुट को कंटिन्यूअस रहना है, तो आउटपुट कुड बी अ बल्ब, कुड बी सिलेंडर, कुड बी अ मोटर, कुछ भी हो सकता है। एंड सो फार एज इनपुट इज कंसर्न इट्स गोइंग टू बी द सेम स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। क्यों? क्योंकि किसी भी सिस्टम का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो स्टार्ट एंड स्टॉप होता है, वो हमेशा रहता है। ठीक है ना, वो हमेशा रहता है। तो स्टार्ट स्टॉप तो रहेगा ही, एक बल्ब रहेगा। अब इस चीज को हम लोग को आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के कि एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम सबसे पहला काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टॉप एंड स्टार्ट। तो एक स्टॉप बटन लेंगे, एक स्टॉप कॉन्टेक्ट, एक स्टार्ट कॉन्टेक्ट लेंगे और यहाँ पे आकर के सबसे पहले हम एक मेमोरी लेंगे। ठीक है, और मेमोरी कैसा लेंगे, तो यहाँ पे आकर के M0.0 इस तरीके से, या तो आप इसको B0.0 ही कर सकते हैं। जैसे एक कोई एक पे बना रहे हैं तो ऐसे लीजिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं B3:0/0। ऐसा मेमोरी लेंगे। जब इलेक्ट्रिक पे काम करते हैं तो हम लोग इस तरीके से लेते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट बटन है, तो स्टार्ट बटन का हम यहाँ पे नाम ही लिखते हैं स्टार्ट बटन और इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसका एड्रेस है I0.1। ठीक है, यहाँ पे है हमारा स्टॉप बटन, तो यहाँ पे स्टॉप बटन लिए और इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग है इसका एड्रेस 0.0, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, इनपुट को फ्लिकर करवाना है। तो फ्लिकर करवाने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिए B3:0/0 एक इनपुट हमने लिया, एक मेमोरी लिया, समझे। अब देखिए कि जब इस स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये मेमोरी ऑन होगा और जब ऑन होगा, जिस इंस्टेंट जिस पॉइंट ऑफ टाइम में ये ऑन होगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम में एक एनसी होकर के इसको होल्ड पाथ प्रोवाइड करेगा सो दैट दिस विल बी ऑन कंटिन्यूअसली। फाइन, when start will be left, this will not be off by the time because of this holding path। इस होल्डिंग पाथ की वजह से वो ऑफ नहीं होगा तब जब इस स्टार्ट बटन को हम लोग छोड़ेंगे। तो एक काइंड ऑफ एक फ्यूचर प्रोटेक्शन, फ्यूचर प्लानिंग हुआ जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रख दिया, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमको एक फ्लिकर इनपुट बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आकर के एक और कॉन्टेक्ट लेंगे, किसका, उसी मेमोरी का B3:0/0 एक और कॉन्टेक्ट लेंगे और यहाँ पे आकर के एक दूसरा मेमोरी लेते हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा B3:0/1, यहाँ पे हो जाएगा देखिए दूसरा मेमोरी। और हम करेंगे क्या कि ए मेमोरी तो इस इवेंट को स्टोर करके रखा, जिस इवेंट में हमने स्टार्ट बटन को प्रेस किया उस इवेंट को स्टोर करके रखा कि somebody has pressed start button some time ago, मतलब पहले कभी कोई स्टार्ट बटन को प्रेस किया है, या whenever मतलब anyone will press start button that event will be recorded in the memory itself, ये मेमोरी में रहेगा। फाइन। और ये मेमोरी जैसे ही ऑन होगा ए कॉन्टेक्ट NC होकर के इस मेमोरी दूसरे मेमोरी को ऑन करेगा, जो कैसा है फ्लिकर करेगा, और ये मेमोरी कैसा है कंटिन्यूअसली चलेगा। तो कैसे क्या करेंगे, तो इसी मेमोरी से यहाँ पे आकर के हम इसको क्या करेंगे कट कर देंगे। फाइन। यहाँ पे किसका B3:0/1, इससे इसको कट कर दिया। अब देखिए क्या होगा, इस चीज को समझिए। इनिशियली एकदम वेरी बिगिनिंग की बात करते हैं, तो ये मेमोरी ऑफ है, ये मेमोरी भी ऑफ है, और जब ये ऑफ है तो ये NC, इस बात को पहले समझिए। फाइन। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब ये जो इवेंट स्टार्ट होगा ये कब से होगा, when somebody presses start button, तो हम स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। हमने यहाँ पे स्टार्ट बटन को प्रेस किया, जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस किया ये मेमोरी यहाँ पे ऑन हुआ। ये ऑन होते ही एक कॉन्टेक्ट VNC और एक कॉन्टेक्ट VNC, ये कॉन्टेक्ट NC होकर के स्टार्ट बटन के पैरेलल इसका एक पाथ प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली ऑन है, और ये कॉन्टेक्ट NC होकर के इस मेमोरी को ऑन किया। तो जैसे ये मेमोरी ऑन हुआ ये हो गया एक्साइटेड, मतलब ऑन। तो जब ये ऑन हुआ तो ये एक्ट किया एनो के जैसा। जैसे ही एनो हुआ इस आउटपुट का पावर सप्लाई कटा, और जैसे ही कटा तो ये क्या हुआ ऑफ हुआ, तो फिर से हो गया NC हुआ, तो फिर से पावर सप्लाई किया, मतलब ऑन ऑफ, ए ऑन तो ए ऑफ, ए ऑफ तो ए ऑन, ए ऑन तो ए ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहा। कहने का मतलब कि ये जो आउटपुट है वो फ्लिकर कर रहा है, FLICKERS, ये फ्लिकर्स कर रहा है, ठीक है ना, ये फ्लिकर कर रहा है। अब हमको क्या करना चाहिए था, बोला कि एक ऐसा आउटपुट मतलब को आपको यूज करना है, ये एक आउटपुट को यूज करना है जो कैसा करे, इस फ्लिकर मतलब इनपुट के बावजूद, है ना, क्या हो, एक आपका कंटिन्यूअसली चले आउटपुट। तो हमने क्या किया कि इस मतलब मेमोरी का हेल्प लेंगे, B3:0/1 का हेल्प लेकर के, और यहाँ पे एक आउटपुट को लैच करते हैं। एक बल्ब हो सकता है, तो यहाँ पे आकर के एक बल्ब को लैच कर देते हैं। लैच हो गया। अब ये देखिए इनपुट फ्लिकर है, बट ये क्या है कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है तो कहता क्या है कि कभी भी जब आप सिस्टम को ऑफ करें तो फिर वो बंद भी होना चाहिए। तो बंद होना चाहिए कहने का मतलब रीसेट। तो हम यहाँ पे आकर के इस स्टॉप बटन का कॉन्टेक्ट लेते हैं I0.1 नहीं है 0, और यहाँ पे आकर के इसको हम क्या करेंगे अनलैच कर देंगे। किसको, इस बल्ब को। इस बल्ब का जो भी एड्रेस रहा होगा इस बल्ब को अनलैच कर देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें क्या हो रहा है कि जैसे ही इस स्टार्ट बटन को प्रेस किए एक मेमोरी यहाँ पे ऑन हुआ, एक पहला मेमोरी का कॉन्टेक्ट से दूसरे मेमोरी को ऑन किए, और दूसरे मेमोरी का एक कॉन्टेक्ट दूसरे नेटवर्क में, है ना, ही लगा दिए कि जब ये ऑन होगा तो ये एनो होगा, तो ये ऑफ होगा, ए ऑफ होगा तो ए NC होगा, तो फिर इसको पावर सप्लाई देगा। जब ए NC हुआ होगा जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ए NC होकर के ये कॉन्टेक्ट NC हुआ होगा, और इसको एटलीस्ट एक पल्स तो दिया होगा। And the property of latch is it needs at least a pulse even for a fraction of second, है ना। With that pulse this gets set, and once an output gets set that has property to retain electricity until reset is done. So see, reset has not been done yet. When reset will be done? Reset has been done in the next network with the help of stop button, and nobody has pressed the start button yet, right? So it will be keep on, right? And when somebody presses stop button, this output turns to off, and so far as these memories are concerned, this will turn off too. Why? Because this memory has been connected to contact of first memory, and first memory has been connected with the help of stop and start. So all have been connected in series, and we know the philosophy of series. If any one input gets affected, right, it has impact and output. This is the basic philosophy of series. तो देखिए यहाँ पे ये काम कर जाएगा आपका,
ठीक है ना, ये प्रोग्राम हमारा इजीली यहाँ पे काम कर जाएगा। ओके चलिए ठीक है। अब बोर्ड पे देखने के बाद हम लोग उसी प्रोग्राम का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे पीसी पे देखते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। तो सबसे पहले काम हम लोग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद सिमुलेशन में हम लोग इनपुट आउटपुट सिमुलेटर में चलते हैं और सिमुलेशन में आ जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला काम हम लोग जैसे वहाँ पे किए थे सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, है ना। ये देखिए स्टॉप बटन मेरा एनसी और यहाँ पे एक स्टार्ट बटन एनो है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टॉप बटन का एड्रेस ले लेते हैं, उसके बाद एक स्टार्ट बटन का एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद हम क्या किए थे, एक मेमोरी को ऑन किए थे। तो मेमोरी को यहाँ पे ले लेते हैं और मेमोरी का जो एड्रेस है वो है हमारा B3 ऐसे और इस 0/0 यहाँ पे आकर के एड्रेस लिए इंटर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एड्रेस ले लिया, फिर इसको यहाँ पे हम लोग एक ब्रांच पाथ बनाएंगे और उसमें एक कॉन्टेक्ट को प्लेस करेंगे और ये जो मेमोरी हम लोग ऑन किए हैं इसका एड्रेस यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद उसी मेमोरी का एक और कॉन्टेक्ट से हम लोग नेक्स्ट नेटवर्क को प्रोपगेट करेंगे और इसमें हम लोग एक और मेमोरी को ऑन करने वाले हैं जो कि मतलब सेकेंड नंबर ऑफ मेमोरी है। तो यहाँ पे आकर के इसका एड्रेस को एडिट करके 1 कर देंगे और इसको जस्ट इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया। और इसी मेमोरी का कॉन्टेक्ट क्रॉस कॉन्टेक्ट एक इसी नेटवर्क में हम लोग लगाएंगे, राइट। ये बातें सब कुछ हो चुका है, मतलब जब हम लोग बोर्ड पे डिस्कशन कर रहे थे उस टाइमिंग में, फाइन। तो ये ऑलरेडी मतलब कहीं ना कहीं अंडरस्टूड है सारी बातें, फाइन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेटवर्क को लेते हैं और जो सेकंड मेमोरी है इस मेमोरी का एक पैरेलल कॉन्टेक्ट ले करके और एक आउटपुट हम यूज़ करेंगे जिसका कि नाम है लैच। और उसमें हम क्या करते हैं, एक बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं, राइट। जैसा कि डिमांड था एक आउटपुट को कंटिन्यूसली मतलब फ्लिकर करना है, तो फ्लिकर कौन, बल्ब करेगा। तो यहाँ पे आकर के एक बल्ब को ले लिए और इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक स्टॉप बटन का क्रॉस कॉन्टेक्ट ले करके और जिस बल्ब को हमने जलाया है उसी बल्ब को हम क्या करेंगे यहाँ पे आकर के अनलैच कर देंगे, है ना। तो लैच का मतलब सेट होता है, अनलैच का मतलब रीसेट होता है। तो सेट कब होना है, रीसेट कब होना है, ये यूजर अपने मतलब अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, हैविंग फॉलोड द स्टेटमेंट क्या कहता है उसको फॉलो करके और कहाँ पे इसको क्या मतलब लगाना है ये जस्ट अपने ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट देखिए स्क्रीन पे हमने प्रोग्राम को बना दिया है। अब इसको एक बार चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या है भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑफलाइन है इसको क्लिक करके इसको हमको ऑनलाइन में करना है। जैसे ही ऑनलाइन की यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आया है। अब इस प्रोग्राम को जो हम यहाँ पे बनाए हैं इसी एग्जिस्टिंग विंडो में जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आकर के इसको रन मोड में प्लेस करते हैं, कंट्रोलर को रन मोड में मतलब एक्टिव करते हैं या लाते हैं जो बोलिए ऐसा, फाइन। लाने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे। जैसा कि बोला है कि आप एक इनपुट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक इनपुट फ्लिकर करेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे ही हम इस ओपन बटन को यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे एक आउटपुट मेरा ऑन होना चाहिए कंटिन्यूअसली, जबकि इनपुट उसका कैसा है, फ्लिकर है। तो यहाँ पे आकर के देखिए, ध्यान से देखिए, एक आउटपुट मेरा कंटिन्यूअसली जल रहा है। देखिए यहाँ पे ये आउटपुट मेरा कंटिन्यूअसली जल रहा है, जबकि इसका जो इस आउटपुट का जो इनपुट है ये देखिए फ्लिकर कर रहा है। यहाँ पे ये फ्लिकर कर रहा है, यहाँ पे ये भी देखिए फ्लिकर कर रहा है, राइट। ये फ्लिकर कर रहा है, जबकि पहला इनपुट जो है मेरा ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। सेकेंड इनपुट मेरा फ्लिकर कर रहा है। तो इस आउटपुट के लिए मेन इनपुट कौन सा हो गया, सेकंड मेमोरी, राइट। और फर्स्ट मेमोरी क्या हो गया, फर्स्ट मेमोरी इज एक्टिंग एज एन ऑब्जर्वर। ये क्या कर रहा है, इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है, पावर सप्लाई दे रहा है, फाइन। कि जो भी इवेंट होना है आगे हो जाओ, राइट, बट आई विल टेक केयर ऑफ ऑल, राइट। ये सब कुछ को देख रेख करेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि मान लीजिए इस सिस्टम को ऑफ करना है, तो हाउ डू वी मेक द सिस्टम ऑफ, विद द हेल्प मतलब विद द हेल्प ऑफ स्टॉप बटन। व्हेन स्टॉप इज एक्टिवेटेड सिस्टम हैज टू ऑफ, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टॉप बटन को हम जैसे ही एक्टिवेट करेंगे, देखिए सारा सिस्टम नॉर्मल हो गया, बंद हो गया, है ना, इस तरीके से। तो किसी भी प्रोग्राम को हम लोग इस तरीके से बना करके उसको सिमुलेट करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जस्ट एक बार फिर से हम उसी इवेंट को करते हैं सो दैट कि यू कुड हैव अ क्लियर मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार प्रेस किए फिर से चल रहा है, फिर से स्टॉप बटन को प्रेस किए, देखिए ऑफ हो चुका है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर किसी के मन में कोई भी डॉट होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जस्ट यू कुड राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।